दिल की बीमारी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि जो बातें हम सालों से सुनते आ रहे हैं, उनमें से कुछ शायद पूरी तरह से सच ना हो। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सवाल यह उठता है कि क्या दवाइयाँ, स्टेंट और सर्जरी ही अकेला रास्ता है? या फिर कोई ऐसी सच्चाई भी है जिसे हम लगातार नज़रअंदाज करते आ रहे हैं? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और कुछ आम धारणाओं के पीछे की हकीकत को जानते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम उन तरीकों को देखेंगे जिन्हें दिल की बीमारियों के लिए रामबाण माना जाता है, और फिर ये भी देखेंगे कि आखिर विज्ञान और रिसर्च इस बारे में क्या कहते हैं। अक्सर हम सबको यही लगता है कि ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की गोली ले ली तो मतलब बीमारी जड़ से खत्म। पर हकीकत कुछ और है। ये दवाइयाँ सिर्फ लक्षणों को, सिम्टम्स को मैनेज करती हैं। हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये बीमारी के असली कारण यानी धमनियों में प्लाक जमने की प्रोसेस को ठीक नहीं करती, बस उसे कंट्रोल में रखती हैं। और ये तो एक बहुत ही कॉमन बात है ना? किसी को पता चलता है कि उनकी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो दिमाग में सबसे पहले स्टेंट का ही ख्याल आता है। लगता है कि बस स्टेंट लग गया तो अब सब ठीक है, सब सेफ है। लेकिन देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्टेंट सिर्फ उस एक ब्लॉक हुई जगह को खोलता है। वो उस बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ता जिसकी वजह से पूरे शरीर की धमनियों में धीरे धीरे प्लाक जमा हो रहा है। मतलब ये एक तरह का पैचअप है, परमानेंट इलाज नहीं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे ठोस सबूत हैं। दुनिया के कुछ सबसे बड़े और भरोसेमंद क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, जैसे आइस्केमिया, कोरेज और ऑर्बिटा। और नतीजा क्या निकला? बार बार एक ही बात सामने आई। जिन मरीजों की हालत स्थिर थी, उन्होंने चाहे स्टेंट लगवाया हो या सिर्फ दवा और लाइफस्टाइल में बदलाव किया हो, लंबे समय में हार्ट अटैक के खतरे में कोई खास फर्क नहीं दिखा। ये साफ बताता है कि हमें सिर्फ एक ब्लॉक नस से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। तो फिर सवाल ये है कि अगर स्टेंट और सर्जरी ही हमेशा सही जवाब नहीं है, तो फिर और क्या रास्ते हैं? क्या कोई ऐसे तरीके भी हैं जो बिना चीर-फाड़ के हमारे दिल को ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं? यहीं पर एक बहुत ही कमाल की तकनीक सामने आती है, जिसे EECP कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी थेरेपी जो आपके शरीर को अपनी ही नेचुरल बाईपास बनाने के लिए ट्रेन करती हो, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। इसमें पैरों पर कफ बांधे जाते हैं जो दिल की धड़कन के साथ सिंक होकर खून को वापस दिल की तरफ पंप करते हैं। इससे धीरे धीरे खून के नए रास्ते बनने लगते हैं जो ब्लॉकेज को बाईपास कर देते हैं। और जब हम इसकी तुलना पुराने तरीकों से करते हैं ना, तो फर्क जमीन आसमान का नजर आता है। एक तरफ ECP है जिसमें कोई कट नहीं, कोई दर्द नहीं और अस्पताल में रुकने की भी जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ सर्जरी जिसमें रिकवरी में हफ्तों या महीने लग जाते हैं। ये वाकई इलाज के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। अभी तक हम बात कर रहे थे बड़े बड़े हाईटेक मेडिकल ट्रीटमेंट्स की, पर एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन सब जटिल इलाजों के चक्कर में एक बहुत ही मामूली सी चीज को भूल रहे हैं, जिसका हमारी सेहत पर और खास तौर पर हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है? और यहीं पे हमारी कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हम दिल से हटके अब दिमाग की तरफ बढ़ रहे हैं, और इन दोनों का कनेक्शन एक बेहद सिंपल चीज से है, पानी। जी हाँ, सिर्फ पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। हाल ही में एक स्टडी हुई, उसमें कुछ यंग हेल्दी लोगों को लिया गया और उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप को भरपूर पानी पिलाकर हाइड्रेटेड रखा गया और दूसरे को थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड। और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। नतीजे एकदम साफ थे। मेमोरी, फोकस और सोचने की स्पीड, इन सबको टेस्ट किया गया, और हर टेस्ट में डिहाइड्रेटेड ग्रुप का परफॉर्मेंस काफी नीचे था। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी और उन्हें किसी भी काम को पूरा करने में ज्यादा वक्त लग रहा था। ये दिखाता है कि पानी की मामूली सी कमी भी हमारे दिमाग की पावर को कितना कम कर सकती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा तो ये था, डिहाइड्रेशन की वजह से लोगों का रिएक्शन टाइम यानी किसी भी चीज पर तुरंत रिएक्ट करने का समय 18% तक धीमा हो गया। जरा सोचिए, ड्राइविंग करते हुए या कोई जरूरी फैसला लेते वक्त इसका क्या असर हो सकता है? और बात सिर्फ दिमागी काम की नहीं है, बात यह भी है कि कैसा महसूस हो रहा था। जिन लोगों के शरीर में पानी की कमी थी, उन्हें लगभग दोगुनी थकान महसूस हुई। उन्हें लगा कि काम करने में ज्यादा जोर लग रहा है और वो पहले से कम अलर्ट थे। तो अब सवाल आता है कि हम ये पक्का कैसे करें कि हम ठीक से हाइड्रेटेड हैं? अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं है। जवाब हमारे अपने शरीर के पास ही है। हमारा शरीर ना कमाल का है, वो हमें लगातार सिग्नल देता रहता है। हमें बस उन सिग्नल्स को सुनना और समझना सीखना है।
वो हमें बताता है कि कब रुकना है, कब आराम करना है और हाँ, कब और पानी पीना है। अपने शरीर के इन सेफ्टी सिग्नल्स को पहचानना ही अच्छी सेहत की तरफ पहला कदम है। वैसे सादे पानी के अलावा भी कुछ बढ़िया ऑप्शंस हैं, जैसे कि नारियल पानी, जिसे नेचर्स स्पोर्ट्स ड्रिंक भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है, जो वर्कआउट के बाद बहुत फायदेमंद है। और नींबू पानी, जो विटामिन सी से भरा होता है, हमारी इम्यूनिटी और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ हमने बात की दिल के कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स की और दूसरी तरफ पानी जैसी एक सिंपल सी चीज की। आखिर इन दोनों में कनेक्शन क्या है? तो देखिए, सीधा सा कनेक्शन है। जब शरीर में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, और इस गाढ़े खून को पूरे शरीर में पंप करने के लिए हमारे दिल को कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि कैसे एक मामूली सी चीज जैसे कम पानी पीना हमारे दिल पर कितना बड़ा बोझ डाल सकती है। तो आखिर में सेहत का मतलब सिर्फ बीमारियों के पीछे भागना और उनका इलाज ढूंढना नहीं है। इसका असली मतलब है रोज की छोटी छोटी सही आदतों से सेहत की एक मजबूत नींव तैयार करना। चाहे वो सही खान-पान हो, थोड़ी एक्सरसाइज हो या फिर बस दिन भर में सही मात्रा में पानी पीना हो। तो अगली बार जब हेल्थ की बात हो तो बड़ी-बड़ी और महंगी चीजों से पहले उन छोटी और सिंपल चीजों के बारे में जरूर सोचिएगा जो हर दिन की जा सकती हैं। क्योंकि अक्सर जिंदगी के सबसे बड़े जवाब सबसे आसान जगहों पर ही छिपे होते हैं। है ना एक सोचने वाली बात?